हम सभी एक काल्पनिक स्वर्ण कलश की तलाश में दौड़ रहे हैं। सभी सोचते हैं वह हमें ही मिलेगा। विचारशील व्यक्ति सोचते हैं कि वह स्वर्ण कलश उसे मिलने की संभावना का अनुपात करोड़ों में एक भी नहीं है। फिर भी कोशिश जारी रहती है। यही माया है। माता बड़े ही यत्न से अपनी संतान का लालन पालन करती है। वह पूरे मन और प्राण को उस बच्चे में न्यौछावर कर देती है। बालक बड़ा हुआ, युवावस्था में आया और शायद उसके चरित्र में दोष आ गया। अब वह अपनी माता को मारने पीटने लगा। माता फिर भी पुत्र पर मुग्ध है, इसलिए वह अपने पुत्र को त्याग नहीं सकती। पुत्र और माता के बंधन को तोड़ नहीं सकती। यही माया है। इस संसार में मृत्यु दिन रात गर्व से सिर ऊंचा कर घूम रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया था, इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं, वे समझते हैं कि वे कभी मरेंगे नहीं। यही आश्चर्य है। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यहाँ तक कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में विपरीत भाव दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक आता है और राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, लेकिन उन दोषों के दूर होने से पहले ही 1000 नए दोष दूसरे स्थान पर उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम जर्जर मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो, तब तक दूसरा हिस्सा ढह जाता है। यह एक पुरानी बीमारी के समान है। सिर का दर्द भगाओ तो कमर में शुरू, कमर से दर्द भगाओ तो पैर में उतर आता है। सुधार करने वाले उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ गिने चुने हाथों में ही नहीं रहनी चाहिए, और वे सर्वसाधारण तक उसे पहुंचाने की बात करते हैं कि हो सकता है लोग सुखी हो जाएं। लेकिन यह भी तो है कि सुख का ज्ञान अपने साथ दुख का ज्ञान भी लाता है। तब हम किधर जाएं? बस अपने मन को यह अच्छी तरह से समझा देना है कि हम जितना सुख भोगते हैं, उसी परिणाम में दुख भी भोगना होगा। यही नियम सभी जगह लागू होता है। जो युवक है, अभी जिनका खून गर्म है, वे इस बात को शायद न समझ पाएं, पर जिन्होंने अपने जीवन में आंधी तूफान के दिन देखे हैं, वे इसे समझ लेंगे। यह भी माया है। घटना हमारे पास घट रही है, उसमें हमारा हाथ नहीं है। क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, हम उस पर सवाल उठाते हैं, पर उसकी गहराई में जाकर सोचे तो वह हमें डराने लगती है। हमारे आसपास एक और चीज आ गई है, मशीन। मशीनों से चीजें सुलभ और सस्ती होती जा रही हैं। उनसे उन्नति और विकास में आने वाली बाधाएं दूर होती जा रही हैं। पर एक के धनी होने के लिए लाखों लोग पिसे जा रहे हैं। उधर एक धनी होने के लिए इधर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्र होते जा रहे हैं। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है।